नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपकी वोगल्स मेथड या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसके जो स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज़ प्रीफर ओवर अदर टू मेथड सिंस इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज़ आइदर ऑप्टिमल और वेरी क्लोज टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो हमने आगे की दोनों मेथड पढ़ी हैं उन दोनों मेथड से ज़्यादा बेहतर और इफ़िशियंट ये मेथड है। तो जो हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो हमने पढ़ा था NWCR और लीस्ट कॉस्ट मेथड जो पढ़ा था उन दोनों मेथड से ये मेथड थोड़ी बेस्ट है। तो उसके जो स्टेप्स है वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द पेनल्टी कॉस्ट बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच रो। पुट दिस पेनल्टी कॉस्ट ऑन parenthesis against the respective rows. Similarly, calculate the penalty cost for each column and put them in parenthesis against the respective column। मतलब कि आपको पहले तो रो वाइज चलना है फिर कॉलम वाइज। तो फर्स्ट रो में जो भी आपके स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है उन दोनों को माइनस करके आपको एक ब्रैकेट में लिख लेना है उस रो के अगेंस्ट। फिर सेकेंड रो में ही ऐसे आप दो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढोगे उनका माइनस करके लिखोगे, ऐसे ही थर्ड फोर्थ। इसी तरह आप कॉलम में भी जाओगे और फर्स्ट कॉलम में जो भी दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके माइनस करके आप उसी कॉलम के नीचे लिख दोगे, ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम। आइडेंटिफाई द रो और कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी अमंग ऑल द रोज एंड कॉलम। इफ दिस लार्जेस्ट पेनल्टी इज मोर देन वन, if there is tie in a largest penalty then select a cell where the maximum allocation can be met। तो आपका जो भी अब पेनल्टीज आप निकाल चुके हो जो पैरेंथेसिस में आपने लिखी है उसमें से जो भी ग्रेटेस्ट है चाहे वो रो हो चाहे कॉलम, उस कॉलम या रो को आप सिलेक्ट कर लोगे। और अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब टाई हो गया है उसमें दोनों इक्वल आ गई है मैक्सिमम जो पेनल्टीज़ है, तो आपको उस सेल को कंसिडर करना है जो कि मैक्सिमम अलोकेशन दे सकती है। इन द रो और कॉलम हैविंग द लार्जेस्ट पेनल्टी, अगर आपने फाइंड कर ली लार्जेस्ट पेनल्टी रो और कॉलम की, देन फाइंड आउट द सेल हैविंग द लीस्ट कॉस्ट। फिर उसके बाद में आपको उस रो और कॉलम की सबसे लीस्ट कॉस्ट वाली सेल को फाइंड करना है और वहाँ पर मैक्सिमम अलोकेशन जो कर सकते थे वो अलॉट करना है। एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड एंड डिलीट द रो एंड कॉलम विथ इज़ फुली एग्जॉस्टेड और सेटिस्फाई। तो आपको रो और कॉलम को फिर एडजस्ट करना है और जो भी रो और कॉलम पूरी तरह से एग्जॉस्ट या सेटिस्फाई हो चुकी है उसको आपको वहाँ से कैंसिल करना है। रिकम्प्यूट द पेनल्टी कॉस्ट, आपको फिर से पेनल्टी कॉस्ट नए ढूंढना है फॉर ईच रो और कॉलम एंड फिर से आपको ये प्रोसीजर को रिपीट करना है। रिपीट द प्रोसीजर अंटिल द इंटायर एबिलिटी सेटिस्फाइड वेरियस प्लांट आर एग्जॉस्टेड टू द सप्लाई डिमांड एट अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ ऑल द रीम रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। दैट मीन्स कि आपको सारी जब आपकी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जितनी भी सप्लाई है वो या तो ख़त्म हो जाए और डिमांड जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाए तब तक कि आपको प्रोसीजर रिपीट करना है। तो ये एक एग्जांपल है जिससे कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आपको VAM मेथड से सॉल्व करना है, जहाँ पर कि फैक्ट्रीज F1, F2, F3 गिवन है, उसकी कैपेसिटीज़ गिवन है 11, 13 एंड 19, वेयर हाउसेज गिवन है W1, W2, W3, W4 और उसकी जो डिमांड्स है वो भी आपको यहाँ पर गिवन है और जो कॉस्ट है कॉस्ट मैट्रिक्स वो भी आपको यहाँ पर गिवन है। अब हमको VAM मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ़ कैपेसिटी और जो नंबर ऑफ़ डिमांड्स है वो इक्वल है। तो यस, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैपेसिटीज़ एंड नंबर ऑफ़ जो डिमांड्स है वो इक्वल है। तो अब हम इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गिवन जो आपका मैट्रिक्स था वो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसके बाद हमें जो फर्स्ट स्टेप थी वो ये थी कि फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट जो सबसे दो स्मॉलेस्ट नंबर है उन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है। तो 13 - 16 आपका यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिखोगे, 3 पेनल्टी है ये। इसी तरह यहाँ 14 और 18 इसका डिफरेंस 14 एंड 17 दो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसी तरह से दो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ है 18 एंड 27, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9। इसी तरह कॉलम में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके डिफरेंस भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे कि 17 और 21 का डिफरेंस आ गया। इसके बाद में यहाँ 16 और 18 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद में यहाँ 14 एंड 18 का डिफरेंस लिख लिया और इसके बाद में 13 एंड 23 का डिफरेंस लिख लिया। ठीक है, अब इन सारी पेनल्टीज़ में से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो आपको
आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, सेकंड रो में से जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, थर्ड में से जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, कॉलम 1 में से जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, कॉलम 2 में जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से सारे डिफरेंसेस आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, जिसे कि पेनल्टीज़ कहा जाता है। इन सारी पेनल्टीज़ में से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, स्टार लगा लिया। अब इस क्या है, जो कॉलम आ रहा है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे जो लिस्ट वैल्यू है वो है 13। तो इस 13 को भी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ओके तो यहाँ मैं एलोकेशन अब किसका करूँगी, 15 और 11 में से किसका एलोकेशन करूँगी। तो ये कॉलम भी हो गया और रो भी सिलेक्ट हो गई। तो 15 और 11 में से आप स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ लिखोगे तो ये आ गया मेरा यहाँ 11। दैट मीन्स कि F1 जो फैक्ट्री है उसके पास अब कुछ नहीं बचा, और जो वेयर हाउस V4 है उसके 11 आप यूनिट्स दे चुके हो, तो आपके पास अब जो बचेगी वो बचेगी 4। तो इस वाली जो रो है उसको मैंने कट कर दिया है, और जो बची हुई टेबल है वो मैंने वापस से लिख ली है, और यहाँ से 15 माइनस 11 भी कर दिया है, ताकि यहाँ पर अब जो बचेगा वो 4 बचेगा। अब फिर से हम क्या निकालेंगे, पेनल्टीज़ निकालेंगे ब्रैकेट्स में। तो यहाँ से दो स्मॉलेस्ट नंबर जो मिल रहे हैं वो उनका डिफरेंस लिख लेते हैं, सेकेंड कॉलम में भी इसी तरह यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर है उन दोनों का डिफरेंस वो सब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसके बाद में जो ग्रेटेस्ट पेनल्टी है उसके ऊपर स्टार लगाएंगे, उसको रो या कॉलम जो भी आया है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ कॉलम आया है उसे सिलेक्ट करा। इन दोनों में से अब कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 23। तो 23 पे हम असाइनमेंट करेंगे। तो क्या असाइनमेंट करेंगे, डिमांड क्या है वेयर हाउस की, 4 और जो फैक्ट्री 2 है उसकी कैपेसिटी 13 है। तो हम यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर है वही लिखते हैं, तो यहाँ 4 आएगा। तो ये पूरी तरह से वेयर हाउस की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है। और 13 माइनस 4 दैट मीन्स कि अब यहाँ हमारे पास जो बचेगी F2 की कैपेसिटी वो 9 हो गई है। और इस तरह से इस वाली कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है। अब इस तरह से हमारे पास जो अब नया बचेगा टेबल वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, यहाँ 13 माइनस 4 कर दिया था 9। अब फिर से हम पेनल्टीज़ निकालेंगे। तो दो स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे, तो वो 3 आ रहा है। यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस 3 आ रहा है। यहाँ जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस आ रहा है 15, यहाँ आ रहा है 9, और इसका डिफरेंस आ रहा है 4। अब इन सारी जो पेनल्टीज़ जो हम अपने ब्रैकेट में लिखी है उसमें से लार्जेस्ट पेनल्टी है 15। मतलब अब हम ये वाला कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कॉलम में आए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली हर इसमें कॉलम आ रहा है, रो भी आ सकता है। तो रो आ रहा है तो उस रो को सिलेक्ट करेंगे। तो ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसमें से दोनों में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 17। तो हम 17 पे अलोकेशन करेंगे। अब कौन सा अलोकेशन करेंगे, तो हमारा ये तो कॉलम सिलेक्ट हुआ है और ये रो सिलेक्ट हुई है। मतलब कि 6 और 9 में से कोई हमें वैल्यू लेना है, तो हम लेंगे यहाँ 6 स्मॉलेस्ट नंबर जो लेते हैं हम। तो ये पूरी तरह से वेयर हाउस का जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर गया है। और अभी फैक्ट्री में कितना माल बचेगा, 9 माइनस 6 दैट मीन्स की 3। तो फिर से हम और ये वेयर हाउस को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब जो बचा हुआ टेबल है हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद फिर से हम पेनल्टीज़ निकालेंगे। तो पेनल्टीज़ हमारी निकल रही है 4, 9 एंड 4। ओके, तो अब हम कौन सी पेनल्टी को यहाँ पर ले, लार्जेस्ट पेनल्टी यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ लार्जेस्ट पेनल्टी जो है वो 2 आ रही है। एक तो ये आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो कौन सी पेनल्टी को हम लेंगे, जब पेनल्टी टाई हो जाती है तो हमने स्टेप नंबर 2 में देखा था कि हम जहाँ पर मैक्सिमम अलोकेशन कर पाए वो वाली पेनल्टी को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम ये पेनल्टी लेते हैं, ओके, तो अगर ये वाला कॉलम लेते हैं, तो हम अगर ये वाला कॉलम लेते हैं तो इसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है ये, यहाँ अलोकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ अलोकेशन हम कितना कर पाएंगे, 10 और 3 में से 3 को कर पाएंगे मिनिमम। ठीक है, और अगर हम ये वाली पेनल्टी लेते हैं दैट मीन्स कि ये वाली रो लेते हैं, तो हम एलोकेशन कितना कर पाएंगे, इस वाले पॉइंट पर कर पाएंगे ना, क्योंकि ये अगर पेनल्टी ले रहे हैं तो इन दोनों में से अगर ये हम रो ले रहे हैं तो इन दोनों में से जो मिनिमम जो वैल्यू है वो 18 दे रहा है। तो 18 दे रहा है तो इस पर अलोकेशन करेंगे। तो एलोकेशन क्या कर सकते हैं, 19 और 12 में से 12। ठीक है, तो 3 बड़ा है या 12, तो डैट मीन्स कि हमें ये वाला पेनल्टी नहीं लेना है, हमें ये वाला पेनल्टी लेना है। ठीक है, तो हमने ये वाला पेनल्टी को सिलेक्ट करा, इसको नहीं किया है क्योंकि इस पर 3, अगर इसको लेते तो हम 3 ही अलॉट कर पाते, इसलिए हमने ये वाला लिया है रो, ये वाला रो ले लिया। ठीक है, और
कौन सा लिया, तो इन दोनों में से जो छोटा है वो वाला कॉलम, तो इन दोनों में से छोटा ये है तो ये वाला कॉलम आ गया। दैट मीन्स कि ये और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर हमें पेनल्टी लेनी थी। अब यहाँ पर हमें असाइनमेंट करना था, तो कितना असाइनमेंट करना था, 12 और 19 में से दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है वो ये है 12, तो हमने 12 का यहाँ असाइन कर दिया है। तो यहाँ अब हमारे पास क्या बचेगा 0 और 19 माइनस 12 दैट मीन्स यहाँ बचेगा 7 और ये वाला वेयर हाउस भी कंप्लीट हो चुका है, इसकी डिमांड अब पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा बच रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मिनिमम एलोकेशन जो कर सकते हैं हम वो है 3, तो हमने ये 3 अलॉट कर दिया, इसकी कैपेसिटी अब 0 हो गई और ये बच गया आपका 7 और ये वाला जो फैक्ट्री 2 है वो भी पूरी तरह से उसका जो कैपेसिटी थी वो 0 हो चुकी है। अब जो लास्ट अलॉटमेंट बचा है तो आप देख रहे हो यहाँ 7 और 7 ही बचा हुआ है, कैपेसिटी डिमांड दोनों ही, तो ये 7 पूरी कर देगा इस वेयर हाउस की डिमांड। ओके तो जो भी हमने एलोकेशन किए हैं वो हमें फाइनल टेबल में लिखना है। तो जो फर्स्ट एलोकेशन हमने किया था वो कहाँ किया था, F1, हमारा जो फर्स्ट एलोकेशन था वो F1 और V4 पे था 11, तो हमने लिखा F1 और V4 पे 11। उसके बाद हमारा जो सेकंड एलोकेशन था वो F2 V4 पे 4 था, तो F2 और V4 नहीं W4 पे 4 था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलोकेशन था F2 W1 पे 6, तो F ऑफ 2 और W1 पे 6। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलोकेशन था वो था यहाँ पर, दैट मीन्स कि F3 और V4, तो ये F3 और V4 F3 और V4 पे एलोकेशन था, सॉरी F3 एंड W3 पे एलोकेशन था, तो ये F3 और W3 पे एलोकेशन था 12। इसके बाद में हमारा F2 और W2 सेल, तो F2 ये रहा और W2 ये रहा, तो F2 ये W2 ये इस सेल पे लोकेशन था और लास्ट जो था F3 और W3 पे था, तो F3 मतलब ये और W3 मतलब कि ये, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इस पे लोकेशन ये लास्ट वाला। इसके बाद में हमें पता है कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी, इनका मल्टीप्लाई करने पर 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 17 मल्टीप्लाई 6 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 प्लस 23 मल्टीप्लाई 4 प्लस 27 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई 12 और इन सब का कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ रहा है 796। तो इस मेथड से जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब भी या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत करीब का होगा, जबकि जो हमने आगे एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ा या हमारा जो मिनिमम नहीं लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड जो हमने पढ़ी थी वो दोनों से उतना फिजिबल सॉल्यूशन नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है जितना कि VAM वोगल्स मेथड से हमें मिलता है। तो ये था वोगल्स मेथड का एग्जाम्पल।